कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे बहुत अजीब तरह से परेशान किया। उसने सबके सामने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और चिल्लाकर बोली, तुम क्लास 2 कार्ड वाले एक मामूली बेकार इंसान, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक भी नहीं हो। वहां खड़े सभी छात्र मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, तुम बस ध्यान खींचने की कोशिश करने वाले एक मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं हो। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट सफल होने पर मेरे पास रूप बदलने की अद्भुत क्षमता वाला सिस्टम आ जाता है। मैं सीधे सबसे ऊंचे लेवल के SSR कैरेक्टर में बदल सकता हूं। मैं एक दिव्य लेवल का कैरेक्टर हूं जो असीमित रूप से और भी ताकतवर बन सकता है। लेकिन इस समय मैं खुश नहीं हो सकता था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका था और मेरा शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। ठीक जब मैं गायब होने ही वाला था, अचानक एक साफ और सुरीली महिला की आवाज सुनाई दी, क्या मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? वह नई लड़की छुआंकू अकादमी की मशहूर सुंदरी बाई निंगबिंग निकली। उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि उसके पास भी एक सिस्टम पैनल था जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकते थे। हालांकि उसके इस काम ने सभी शिक्षकों और छात्रों को हैरान कर दिया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि नए छात्रों में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति वाली जीनियस आर्टिफैक्ट समनर इस बेकार कैरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट सर्कल की चमक के साथ मैं बाई निंगबिंग के साथ आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट करने में सफल रहा। अगले ही पल पहले वाली ऊर्जा से कहीं ज्यादा शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से मेरे शरीर में समा गई। मुझे नया जीवन मिल गया और मेरा शरीर फिर से ठोस हो गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, टिंग, बधाई हो होस्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है। आपको नया गिफ्ट पैकेज मिला है। बधाई हो, आपको SSR कैरेक्टर टेम्पलेट सटोरू गोजो मिला है। क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करना चाहेंगे? ये सुनकर मैं खुशी से भर गया। बेशक मैं जानता था कि सटोरू गोजो कौन है। 6 आंखों और असीमित शक्ति वाला सबसे ताकतवर जादूगर। मैंने बाई निंगबिंग के कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह कहना ही होगा कि आपकी नजर बहुत अच्छी है। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मैं अपना वादा पूरा करूंगा और आपको ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। मेरा नाम लिन फैन है। अब से आप मेरी मास्टर होंगी। जैसे ही मैंने यह कहा, दर्शक फिर से हंस पड़े। लियू रुयान भी मेरी बात सुनकर हंसने लगी। वह मेरा मजाक उड़ा ही रही थी कि अचानक उसके गले में शब्द अटक गए क्योंकि वह R रैंक का कैरेक्टर जिसे सब बेकार समझ रहे थे अचानक अपना रूप बदलने लगा। इसके बाद जुआन के उत्तर में स्थित 7 स्पिरिट्स स्कूल में किंग ऑफ लक की घंटी बज उठी जो SSR के आने की सूचना देती है। पूरा स्कूल हिल गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे ये आवाज तभी सुनाई देती है जब स्कूल में स्टेज 2 के SSR का पता लगता है। किंग ऑफ लक की घंटी तो कई 100 सालों से नहीं बजी थी। किसी ने SSR निकाला है, चलो जल्दी चलकर देखते हैं। और उसी पल चमक कम होते ही मैं एक ऐसे आदमी में बदल गया जिसके बाल चांदी जैसे सफेद थे, कद 190 सेंटीमीटर से ज्यादा था और जिसने काले कपड़े पहने थे। मेरे पूरे शरीर से एक रहस्यमयी और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए होठों पर हल्की मुस्कान के साथ बाई निंगबिंग को देखा और कहा, मास्टर आप बहुत अजीब हैं। बेहतर होगा कि मैं आपको फैट आइस कहूं ताकि आसानी रहे। और जैसे ही मैंने बात खत्म की, मेरे सिर पर स्टेज 2 की पहचान चमकते हुए सुनहरे अक्षरों में SSR में बदल गई। एक पल के लिए पूरी जगह सन्न रह गई। एक R रैंक का कार्ड जिसे सब कचरा मान रहे थे सबके सामने SSR बन गया। लियू रुयान उस पल शर्म से मर जाना चाहती थी। वह चिल्लाई, यह नामुमकिन है। R रैंक का कार्ड SSR कैसे हो सकता है? बाई निंगबिंग ने अपने गालों को छुपाते हुए एक कदम पीछे हटाया क्योंकि उसके सामने मेरा पैनल चमक रहा था। मैक्स लेवल SSR, ग्रोथ पोटेंशियल मैक्सिमम। बाई निंगबिंग का दिल जोरों से धड़क रहा था। इस बार उसने सच में एक चमत्कार पर दांव लगाया था और उसे सबसे बड़ी जीत मिली थी। दर्शकों की नजरों में जलन और ईर्ष्या साफ दिख रही थी और सबसे ज्यादा पछतावा लियू रुयान को हो रहा था जो अब मजाक का केंद्र बन चुकी थी। वह आपा खो बैठी और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, वह मेरा है, वह मेरा है, वह उस कार्ड ग्रुप का कैरेक्टर है जिसे मैंने निकाला था। ये मेरा SSR है। बाई निंगबिंग, इसे अभी मुझे वापस दो। अभी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो। पूरी भीड़ उसकी यह बेशर्म हरकत देखकर हैरान रह गई। मैंने मजाक उड़ाते हुए हंसी हंसती मेरी आंखों में बेरुखी थी। मैंने कहा, इस औरत ने मुझे सबके सामने ऐसे छोड़ दिया था जैसे मैं कोई कचरा हूं। तुम तो मुझे गायब होते देखना चाहती थी, अब ये कहने की हिम्मत कर रही हो? ये सच में बेतुका है। बाई निंगबिंग भी आगे आई और बेरुखी से बोली, लियू रुयान, सबने देखा कि तुमने लिन फैन को खुद छोड़ा था। स्पिरिट मास्टर्स के कानूनों के अनुसार छोड़ने के बाद तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। तुमने उसकी कद्र नहीं की और उसे खत्म होते देखना चाहा। तुम लिन फैन को पाने के लायक ही नहीं हो। मैंने मुस्कुराते हुए बाई निंगबिंग से कहा, फैट आइस, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। बाई निंगबिंग ने अपने गाल फुलाकर कहा, लिन फैन, मैं मोटी नहीं हूँ, आप मुझे फैट आइस कहना बंद करेंगे? मैंने कहा, ठीक है फैट आइस, चलो चलें। लियू रुयान ने जब हमें ऐसे बात करते देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ खून की उल्टी कर दे। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह रोते हुए बोली, लिन फैन, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी। अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसकी बकवास सुनने के